भौतिक विज्ञान के महत्वपूर्ण फार्मूला। जैसे कि जब चैप्टर थे सदिश और अदिश, जो चैप्टर है उसमें जो महत्वपूर्ण फार्मूले थे मापन में, जैसे एक बैरल, कभी कभी फार्मूले से डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं, कभी कभी इन फार्मूले का प्रयोग करके हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन कर पाते हैं। एक बैरल में 159 लीटर होता है, एक गैलन में लगभग 3.785 लीटर होता है। ठीक, एक पाउंड में लगभग 0.4536 किलोग्राम होता है और एक किलो में लगभग 2.2 पाउंड होता है। एक हेक्टेयर में 10,000 वर्ग मीटर होता है। एक एकड़ में 4840 वर्ग गज होता है और एक बिस्वा में 1350 वर्ग फीट होता है। एक नॉटिकल मील में 1.852 किलोमीटर होता है। माइक्रोन 10⁻⁻6 होता है। खगोलीय मात्रक है 1.495 × 10⁻11। प्रकाश वर्ष 9.4 × 10⁻15 मीटर। पारसेक जो होता है 3 × 10⁻16 मीटर। एक पारसेक 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। रिजल्टेंट की वैल्यू, जैसे कि अगर दो फोर्स ऐसे कार्य कर रहे हैं तो रिजल्टेंट होता है √a² + b² + 2ab cos थीटा। थीटा उनके बीच का एंगल होता है। ठीक है, थीटा और ए और बी के बीच का एंगल है। मैक्सिमम जो होता है, जो रिजल्टेंट मैक्सिमम जो होता है वो ए और बी के प्लस के बराबर होता है। मिनिमम जो है ए और माइनस के अंतर के बराबर होता है। सदिशों का अदिश गुणनफल, जैसे सदिश है, सदिशों का अदिश गुणनफल जो होता है a.b होता है ab cos थीटा, और सदिशों का सदिश गुणनफल जो होता है वह ab sin थीटा और n होता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं जैसे कि a + b रिजल्टेंट की बात कर लेते हैं। मतलब इनका अगर वो निकालना होता है, आपको इनकी वैल्यू निकालनी होती है तो √a² + b² + 2ab cos थीटा। ठीक है, रेखीय गति में चाल बराबर दूरी बटा समय, वेग बराबर विस्थापन अपन समय, त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन बटा समय। त्वरण जो होता है वो अंतिम वेग प्रारंभिक वेग बटा समय होता है a। ठीक है, गति के समीकरण की अगर बात करें तो 3 गति के समीकरण होते हैं। v = u + at, v² = u² + 2as, s = ut + ½ at²। जब वस्तु ऊपर की ओर जा रही हो, ऊपर की ओर, जब कोई वस्तु ऊपर की ओर जा रही हो तो g क्या है, उसके माइनस में लेते हैं, और जब वस्तु नीचे की ओर जा रही हो तो g प्लस में लेते हैं। तो जब वस्तु ऊपर की जा रही हो तो गति का समीकरण v = u - gt, v² = u² - 2gs, s = ut - ½ gt²। अब जब वस्तु नीचे की तरफ आ रही हो तो v = u + gt, v² = u² + 2gs, s = ut + ½ gt²। और nवां दूरी जो होता है sn = होता है u + ½ 2n - 1। ठीक है, ये है। नेक्स्ट फार्मूला अगर बात करें तो प्रक्षेप्य गति। प्रक्षेप्य गति में थीटा प्रक्षेपण कोण है, टी चढ़ान या उतरन काल है, प्रारंभिक वेग u है, गुरुत्वीय त्वरण g है, h मैक्सिमम महत्तम ऊंचाई है और r परास है, t उड़यन काल है। तो इसमें जो प्रक्षेप्य काल जो था, जो प्रोजेक्टाइल मोशन था, जिसमें ऐसे प्रोजेक्टाइल मोशन होता है, इसमें h मैक्सिमम जो है वो u² जो sin² θ/2g है। r मैक्सिमम की क्या वैल्यू है, u² sin 2θ/g है। और जो t है, जो आपका उड़ान काल है, जो t है वो है 2u sin θ/g, 2u sin θ/g। ठीक है, अब r मैक्सिमम की अगर बात करें तो r मैक्सिमम अगर बात करना होगा तो u² sin 2θ, थीटा की वैल्यू अगर 45 कर दे तो sin 2θ की वैल्यू 90 हो जाएगा,
ये 90 हो गया, 1 हो गया, तो यू स्क्वायर अपॉन जी हो गया। ठीक है। कार्य या शक्ति ऊर्जा में अगर देखें तो जो कार्य होता है डब्ल्यू बराबर होता है एफ एस कॉस थीटा होता है। ठीक है, जहाँ यस क्या है, विस्थापन है, एफ बल है। डब्ल्यू बराबर एफ इंटू एस होता है, थीटा की वैल्यू अगर 0 है। ठीक, 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्ग होता है 1 जूल की वैल्यू। ई बराबर एम सी स्क्वायर। गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा जो होता है, काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो हाफ एम वी स्क्वायर होता है। अब एम की जगह एम लिखेंगे तो पी स्क्वायर अपॉन 2m हो जाता है। स्थितिज ऊर्जा जो होता है, पोटेंशियल एनर्जी जो होता है वो एम जी एच होता है। संवेग होता है द्रव्यमान गुणे वेग, संवेग होता है। और जो पावर की वैल्यू होती है वो वर्क कार्य मतलब जो होता है उसके समय, ये होता है पावर की वैल्यू। पावर इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा अपॉन टी। ठीक है। अब 1 हार्स पावर की वैल्यू जो होती है, 1 हार्स पावर की वैल्यू होती है 746 वाट। गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण जो होता है एफ इज इक्वल टू होता है जी एम एम टू अपॉन आर स्क्वायर। आर क्या है, दो पिंडों के बीच की दूरी है, और ये एम पहले पिंड का द्रव्यमान, एम टू दूसरे पिंड का द्रव्यमान। कैपिटल जो जी होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। 6.67 गुणे 10⁻11। स्मॉल जी की वैल्यू जो होती है वो कैपिटल जी की वैल्यू एम अपान आर स्क्वायर ये होती है। आर में प्रतिशत बदलाव का मतलब आर का घात इंटू आर में प्रतिशत बदलाव इज इक्वल टू -2 आर में प्रतिशत बदलाव। ठीक है, -2 आर में प्रतिशत बदलाव। अब जैसे सतह से ऊंचाई पर जाने पर जी की मान वैल्यू कम होती है और गहराई जाने पर भी जी की वैल्यू कम होती है, तो जी डैश होता है जी एम अपान आर प्लस एच स्क्वायर, और जी डैश इज इक्वल टू जी 1 माइनस डी अपॉन आर। इन दोनों केस में जी की वैल्यू जो है वो कम ही होती है। नेक्स्ट अगर बात करें तो पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण, पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण जो आपका जी डैश है वो जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कास स्क्वायर लेमडा। ओमेगा कोणीय वेग है, विषुवत रेखा पर लेमडा की वैल्यू 0 हो जाती है, तो कास 0 की वैल्यू 1, कास 0 की वैल्यू 1 हो जाती है। तो और ध्रुवों पर लेमडा की वैल्यू 90 डिग्री हो जाती है। तो विषुवत रेखा पर जी डैश इज इक्वल टू जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर, और ध्रुवों पर जी डैश इज इक्वल टू जी के बराबर होता है। पलायन वेग की वैल्यू होती है, क्या होता है, √2 स्मॉल जी कैपिटल आर, और कक्षीय वेग की होती है √ स्मॉल जी आर, स्मॉल जी और आर। परिक्रमण काल का नियम जो होता है वो होता है टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू द आर क्यूब, टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू द आर क्यूब। लिफ्ट की गति, लिफ्ट में सवार व्यक्ति का द्रव्यमान अगर स्मॉल एम है और डब्लू लिफ्ट में सवार व्यक्ति का भार है, ये है द्रव्यमान, ये है द्रव्यमान और ये है भार। स्मॉल जी है त्वरण। तो आप ये बताइए, जब लिफ्ट समान वेग से ऊपर जा रहा है तब तो W बराबर mg, जब लिफ्ट एक समान त्वरण से ऊपर जा रहा है तो जी W बराबर mg प्लस a, ऊपर जा रहा है। और अगर नीचे आ रहा है तो W बराबर mg माइनस a, और अगर टूट गया तो g माइनस जी इक्वल टू 0। ठीक, घर्षण आ गया। घर्षण गुणांक जो होता है mu होता है, घर्षण बल F अपान नॉर्मल R होता है, अभिलंब प्रतिक्रिया। नेक्स्ट है चैप्टर वृत्तीय गति। वृत्तीय गति में कुछ फार्मूले हैं। एक है अभिकेंद्र त्वरण AE, ये होता है v स्क्वायर अपॉन R। अभिकेंद्र बल अगर बात करेंगे तो mv स्क्वायर बाई R। वक्रपथ के ढाल जो होता है √RG tan थीटा होता है। ठीक, बलयुग्म की अगर बात, अच्छा ये देखिए याद रखिएगा, भार गुणे भार भुजा, ये उसमें
जो उत्तोलक होता है उसमें ये आता है, भार गुणे भार भुजा, आयास गुणे आयास भुजा, आयास भुजा। ठीक है। कोणीय वेग होता है द्रव्यमान गुणे वेग इंटू त्रिज्या। बलागुण होता है बल गुणे बल बाहु, जो होता है टाउ बराबर F इंटू आर। पदार्थों के सामान्य गुण, दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल, एक बार इक्वल टू होता है 1 बार इज इक्वल टू 10⁵ न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर या 10⁵ पास्कल। ठीक। जो प्रेशर होता है वो होता है H, हाइट, D और G। ठीक है। घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन, ये सब चीज़ें आप पता ही है। नेक्स्ट बात करें श्यानता की, अगर बात करें तो ये देखिए श्यान बल है, श्यानता गुणांक A/dV/dx। ठीक है। स्टोक का नियम है F बराबर 6π/NRV। ठीक है। बर्नौली का सिद्धांत है कि सभी एनर्जी हैं, दाब है हाफ रो वी स्क्वायर है, रो जी एच है वो कांस्टेंट होता है, प्रत्यास्थता गुणांक। विकृति बराबर होता है परिवर्तित लंबाई डेल्टा एल अपान मूल लंबाई एल। और प्रतिबल बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल। प्रतिबल होता है टेंशन बराबर होता है फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है। और E इज इक्वल टू प्रतिबल बटा विकृति। तरंग गति की अगर बात करें तो आवृत्ति बराबर होता है N इज इक्वल टू 1 अपान आवर्तकाल T। और अगर T है तो 2π√L अपॉन G। प्रभावी लंबाई G क्या है, गुरुत्वीय त्वरण। सरल आवर्त गति करते हुए कण का समीकरण, तो ये हो जाएगा आपका y बराबर A साइन ओमेगा टी और v इज इक्वल टू ओमेगा√A² माइनस y²। v मैक्स इज इक्वल टू होता है ओमेगा इंटू ए। ठीक। ओमेगा इज इक्वल टू होता है 2π/T या 2πN। v इज इक्वल टू होता है n लेमडा। n क्या होता है, तरंग की आवृत्ति, और लेमडा होता है तरंग दैर्घ्य। तरंग दैर्घ्य E बराबर होता है h न्यू और h न्यू बराबर c/λ। ठीक है। नेक्स्ट, न्यूटन के अनुसार ध्वनि की चाल। न्यूटन के अनुसार ध्वनि की चाल वो होता है √P/d। ठीक। ध्वनि का वेग तापमान के अनुक्रमानुपाती v1/v2 √T1/T2। डॉपलर प्रभाव का सूत्र है मैक संख्या वायुयान का चाल ध्वनि का वेग का अनुपात होता है। मैक संख्या वायुयान और ध्वनि के चाल का अनुपात होता है। ठीक। ओपन ऑर्गन पाइप में n इज इक्वल टू v/λ होता है, v/2L होता है। और क्लोज में क्या हो जाता है, v/4L हो जाता है लेंथ। ऊष्मा ऊष्मा जो होता है c/100 F माइनस 32 क्या हो जाता है, वो 190 K/100 या c/5 होता है, F माइनस 32/9 होता है, K/100 हो जाता है। इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं, इसको ऐसे याद करिए, जो सेंटीग्रेड फ़ारेनहाइट केल्विन में रिलेशन है उसको ऐसे याद कर लीजिए।
जैसे अगर मान के चलिए c माइनस 0 है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं c/100 f माइनस 32 अपॉन 2 में से 2 गया 0, 1 में से 3 गया 11, 8 3 11 और 180 और ये k माइनस 273/100। ठीक है, 0 0 0 हो गया, 2 5 हो गया, 2 9 18 हो गया, 2 5 हो गया। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं c/5 f माइनस 32/9 और k/5। तो ये हो सकता है k माइनस 273/5। इसको आप ऐसे याद कर लीजिए c/5 f माइनस 32/9 और k माइनस 273/5। ये है रिलेशन c/5 f माइनस 32/9। अगर ये भी याद है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। रेखीय प्रसार गुणांक अल्फा है, एल आर जो है L1 1 प्लस अल्फा थीटा है। क्षेत्रीय प्रसार ए फाइनल ए इनिशियल 1 प्लस बीटा थीटा है और गामा में भी यही है। तो अगर अल्फा बीटा और गामा में मतलब रेखीय प्रसार, क्षेत्रीय प्रसार और आयतन प्रसार में अगर संबंध देखते हैं तो 1:2:3 होता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं ऊष्मागतिकी के नियम। ऊष्मागतिकी का नियम क्या है? Q मतलब दी गई ऊष्मा आंतरिक ऊर्जा और दिया किया गया कार्य के बराबर होता है। ठीक है, विशिष्ट जो ऊष्मा होती है Q बराबर ms डेल्टा T या डेल्टा थीटा होता है और गुप्त ऊष्मा जो होती है Q बराबर होता है m/L। ठीक है, अब प्रकाश की बात कर लेते हैं। तो दर्पण सूत्र जो होता है, दर्पण सूत्र 1/f 1/v प्लस 1/u। u वस्तु दूरी, v प्रतिबिंब दूरी, f फोकस दूरी। और फोकस दूरी जो होती है वो वक्रता त्रिज्या के आधी होती है। ठीक, आवर्धन माइनस v/u होता है। लेंस का जो होता है वो माइनस होता है 1/f = 1/v माइनस 1/u। लेंस थोड़ा अलग होता है, लेंस का माइनस होता है। नेक्स्ट देख लें लेंस का 1/f म्यू माइनस 1 1/r1 प्लस 1/r2। r1 r2 त्रिज्या है। लेंस की क्षमता होती है 1/f मतलब फोकस दूरी के जहाँ फोकस लेंथ है, जो फोकल लेंथ है वो मीटर में है, उसका व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर f सेंटीमीटर है तो 100/f हो जाता है। लेंस की जो क्षमता होती है P1 प्लस P2 ये होती है। नेक्स्ट स्नेल लॉ की अगर बात करें तो स्नेल लॉ क्या होता है? जो म्यू होता है वह साइन आई अपॉन साइन आर के बराबर होता है, या म्यू आर अपॉन म्यू आई। ठीक, माध्यम का अपवर्तनांक है, ये सब आप जानिएगा। विद्युत की अगर बात कर लेते हैं, विद्युत से संबंधित जो महत्वपूर्ण फार्मूला है, इलेक्ट्रॉन जो होता है वह ई होता है 1.6 माइनस इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। क्यू आवेश होता है, समय टी होता है, क्यू बराबर एन ई होता है और एन बराबर Q/E होता है, क्यू बराबर IT होता है। ठीक, कूलाम का नियम आपको पता है, दो चार्ज हैं उनके बीच का R है तो F जो है कूलाम लॉ में K Q1 Q2/r²। K क्या है 1/4πε0। एप्साइलन की जो वैल्यू होती है वो 8.854 10⁻⁻12 होता है। ठीक है, और K की वैल्यू 9 × 10⁻9 होता है। विद्युत विभव जो होता है वो V बराबर होता है W/Q। कार्य अपान आवेश होता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है E वो F/Q होता है, फोर्स/Q। धारिता जो होती है वो Q/V होता है, आवेश अपन वो विभव होता है। C बराबर 4πε0r होता है। श्रेणी क्रम में जो होता है, जो C होता है वो 1/C1 प्लस 1/C2 और समांतर क्रम में क्या होता है C1 C2। याद रखिएगा कैपेसिटर का जो जुड़ना होता है 1/C1 प्लस 1/C2 ये श्रेणी क्रम में है, लेकिन यही अगर प्रतिरोध करेंगे तो ये R1 प्लस R2 हो जाता है, जस्ट उल्टा होता है। और समांतर क्रम में जो R1 R2 होता है वो R1 1/+ 1/R2, लेकिन
कैपेसिटर इसका जस्ट उल्टा C1 C2 होता है समांतर क्रम में। ये है समांतर क्रम, ठीक, और ये है श्रेणी क्रम। नेक्स्ट है आपका ओम्स लॉ, V बराबर IR या R इजिकल टू V/I। V विभव है, I धारा है, R प्रतिरोध है। चालकता क्या है, 1/R, प्रतिरोधकता की व्युत्क्रमानुपाती, ठीक है। और R जो होता है प्रतिरोध होता है वो रो विशिष्ट प्रतिरोध, L तार की लंबाई, A अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, रो L/A होता है। व्हीट स्टोन ब्रिज, याद रखिएगा ये शेप जो है वो व्हीट स्टोन ब्रिज है, PQRS। P/Q का रेशियो जो होता है वो R/S के बराबर है, ठीक है। अब बात करें पावर, तो V इंटू आई जो होता है शक्ति, V बराबर IR होता है, तो I²R होता है, ठीक। अब H ऊष्मा जब होता है तो ये जो होता है H होता है वो I²R P होता है, फिर T होता है, I²RT, या H बराबर होता है VIT, ठीक है। H बराबर PT होता है, ऊष्मा, पावर इंटू T। P बराबर होता है V²/R। नेक्स्ट है, और ये लास्ट फार्मूला है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, चालक पर लगने वाला बल है, धारा है I, L लंबाई है, चुंबकीय क्षेत्र है B, चुंबकीय क्षेत्र और धारा के बीच का कोण है, तो F बराबर BIL sin थीटा। ट्रांसफार्मर में अनुपात देख लीजिए, S मतलब सेकेंडरी, P मतलब प्राइमरी, कुंडली में फेरों की संख्या, द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या, प्राइमरी कुंडली में फेरों की संख्या, द्वितीय का वोल्टेज, प्राइमरी का वोल्टेज, प्राइमरी का करंट, द्वितीय का करंट, ठीक। तो ये था आपके सामने फार्मूला, एक बार 2 बार इसको याद रखिएगा और एग्जाम से पहले जरूर देख के जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।